नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान के अंदर जो पहला लेसन चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति के कारण हम पढ़ चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के परिणाम। तो फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले, उन परिणामों पे अपने आज चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति के बाद में क्या हुआ, फ्रांस के अंदर जो सामंती व्यवस्था थी, उस सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। उस समय जो वहाँ का राजा था लुई 16वां, उसने जो सामंत व्यवस्था थी उसके अंदर जो वहाँ के जो कृषि भूमि थी वो सामंत जो लोग थे उनको दे रखी थी, और वहाँ के लोगों पे अनेक प्रकार के जो भूमि कर हैं वो स्थापित कर रखे थे, और उन सभी लगान हैं, भूमि कर है, उन सब की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। इस क्रांति के बाद वहाँ पे क्या हुआ, लोगों को रिलीफ मिला, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। इसके बाद में दूसरा जो परिणाम था निरंकुश शासन की समाप्ति, क्योंकि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां वो बड़ा ही निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, और अपना जीवन है जो हर्षोल्लास आनंद के साथ व्यतीत करता था। तो उसकी क्या हो गई, इस क्रांति के बाद समाप्ति हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद में धर्म के क्षेत्र में उदारता, यानी वहाँ पे क्या था, जो ईसाई धर्म प्रचलन में था, और ईसाई धर्म में भी क्या थी, फूट थी। एक तो ईसाई जो चर्च के पादरी थे, ठीक है, तो उन लोगों के पास क्या है, धन शक्ति अधिक थी। दूसरा वर्ग क्या था, गरीब था। तो इस प्रकार दोनों में क्या था, असंतोष था। इसलिए धर्म के क्षेत्र में क्या हुआ, समानता आई, उदारता आई, सहिष्णुता की भावना आई, ठीक है। इनका विकास वहाँ पे इस क्रांति के बाद में संपन्न हुआ। नेक्स्ट परिणाम क्या निकला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन। अब वहाँ पे जिस प्रकार की असमानता फैली हुई थी फ्रांस के अंदर, ठीक है, जो राजा के जो निरंकुश शासन के प्रति, तो उसमें क्या हुआ, अब लोग स्वतंत्र और भाईचारे की भावना का विकास वहाँ पे होने लगा। नेक्स्ट, इसके बाद में समाजवादी व्यवस्था मार्ग का प्रशस्त करना, यानी सामाजिक जो व्यवस्था थी फ्रांस के अंदर, ठीक है, उसका रास्ता खुल गया। विभिन्न सामाजिक जो वर्ग हैं, ठीक है, उनका उदय हुआ और उनका जो रास्ता है वो खुल गया। नेक्स्ट, कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा में कमी। उसके बाद में जो वहाँ का कुलीन वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, ठीक है, जिनकी एक प्रतिष्ठा होती थी, उस प्रतिष्ठा के अंदर क्या है, कमी आई इस क्रांति के बाद में। और उसके बाद में फ्रांस के अंदर अनेक जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का भी क्या हुआ, विकास हुआ, जिससे सभी जो सामाजिक वर्ग थे उन्होंने अपने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया, और वहाँ की जो गतिविधियाँ थी उनके अंदर क्या हुआ, सुधार हुआ। व्यक्ति के महत्व का प्रतिपादन। फ्रांस की 1789 की क्रांति के बाद वहाँ के अंदर जो लोग थे फ्रांस के, ठीक है, उनका महत्व हो गया, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, ठीक है। तो इस क्रांति के ये व्यक्ति के महत्व को भी वहाँ पे प्रतिपादन हुआ इस क्रांति के बाद में। तो फ्रांस की क्रांति 1789 के क्या परिणाम निकले, पहला वहाँ पे जो सामंती वर्ग था, सामंती व्यवस्था थी, वहाँ के जो लोग थे जो कृषि कार्य करते थे उन पे भूमि कर, लगान, ठीक है, ये वसूले जाते थे, ठीक है, और उसका हिस्सा लिया जाता था। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी जो वहाँ के किसान मजदूरों के लिए, ठीक है, दयनीय थी, और उनकी स्थिति भी दयनीय थी। उनकी दयनीय स्थिति के अंदर क्या है, इस व्यवस्था के समाप्त होने के बाद में सुधार हुआ। दूसरा, जो वहाँ का राजा था फ्रांस का लुई 16वां, ठीक है, जो निरंकुश था, जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था, ठीक है, तो उसके शासन की वहाँ पे समाप्ति हो गई फ्रांस की 1789 क्रांति के बाद। इसके बाद में धर्म के क्षेत्र में वहाँ पे ईसाई धर्म था, ठीक है, चर्च बने हुए थे, चर्च के जो पादरी थे उनके पास अचल, ठीक है, बड़ी मात्रा में धन संपत्ति थी। एक वर्ग ऐसा था धार्मिक क्षेत्र में, ठीक है, जो गरीब था। तो अब इन दोनों के बीच की जो खाइयाँ थी वो धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो गई, ठीक है। लोगों में उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की भावना पनपने लगी, ठीक है, तो ये प्रोत्साहित हुई।
इसके बाद में इसके क्या परिणाम लेंगे, चौथा जो परिणाम था उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का भी इसके अंदर विकास हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में सामाजिक व्यवस्था, अनेक जो सामाजिक वर्ग थे उनका उदय हुआ और जो बंधुत्व की भावना थी उसको प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट इसके बाद में कुलीन वर्ग जो कि अमीर वर्ग था फ्रांस का, उसकी प्रतिष्ठा के अंदर इस क्रांति के बाद में क्या आई, कमी आई और वहाँ पे अनेक राजनीतिक दलों का विकास हुआ। फ्रांस के जो विभिन्न सामाजिक वर्ग थे उन्होंने राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी अपनी आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया और इसके बाद में फ्रांस की जो व्यक्ति थे, फ्रांस के जो लोग थे, उनकी महत्ता का भी प्रतिपादन इस क्रांति के पश्चात हुआ। तो ये 1789 के अंदर जो फ्रांस की क्रांति के परिणाम थे उनके बारे में हमने पढ़ा। तो पहला क्या हुआ, सामंती व्यवस्था का, फ्रांस की जो सामंती व्यवस्था थी उसका अंत हो गया इस क्रांति के बाद। दूसरा, निरंकुश जो शासन था, लुई 16वां वहाँ का राजा था, ठीक है, उसके शासन की समाप्ति हो गई। तीसरा, इसमें धर्म के क्षेत्र में उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का प्रोत्साहन हुआ। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना प्रोत्साहित हुई। समाजवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ और कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा में कमी आई। राजनीतिक दलों का विकास हुआ और व्यक्ति के महत्व का प्रतिपादन हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने फ्रांस की क्रांति के परिणाम पढ़े। नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।